This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, with my wife Julia. And with me is Pastor Persis Hannah from India, and she'll be translating the message into Hindi. और आज की सुबह सबको जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन विगिंस मिनेसोटा से अपनी पत्नी के साथ, जूलिया के साथ, और आज की सुबह में आज इस मैसेज को मुझे ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस इंडिया से। The title of the message is Cross or No Cross. Cross or No Cross. The key scripture is 1 Kings chapter 18 and verse 21. And Elijah came unto all the people and said, How long halt you between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, follow him. और आज का जो मेरा वचन है, उसका जो वचन का जो शीर्षक है वो है क्रूस और बिना क्रूस के, क्रूस और बिना क्रूस के। और जो हमने जो वचन लिया है पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें वचन से जब हम देखते हैं तो उसमें एलिया लोगों को इस प्रकार से कहता है कि तुम किस तरह से और तुम कब तक दो जो है राहों पर चलते रहोगे। अगर परमेश्वर जो है, अगर हमारा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, पर कब तक तुम दो राहों पे चलते रहोगे। It says the people answered not a word. That means the people were undecided. They were haltered. They were wavering between believing in God or believing in Baal. The word halt in Hebrew means danced. The people were dancing between false religion and God. और यहाँ पर लिखा, जब एलिया ने इस प्रकार से लोगों को बोला तो लोगों ने कोई वहां पर उत्तर नहीं दिया। वो वहां पर चुपचाप खड़े रहे और उन्होंने जो है वो बड़ा असमंजस वाली स्थिति में थे कि हम बाल को विश्वास करें या परमेश्वर को विश्वास करें। और यहाँ पर एक शब्द है हॉल्ट, जिसका इब्रानी में मतलब है नाचना। तो मतलब वो लोग एक तरह से डावाडोल थे, नाच रहे थे, और उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको मालूम नहीं था या वो समझ नहीं रहे थे कि बाल परमेश्वर है कि यहोवा परमेश्वर है। And Elijah said to the people, How long will you dance between believing or not believing in God? How long will you waver? Elijah said, You must make a decision. You cannot waver. The decision is too important. If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. You must decide. और एलिया ने इस प्रकार से लोगों को कहा कि तुम कब तक दो नाव में बटे रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, लेकिन एक निर्णय को लो। एक लहरों की तरह डावाडोल ना रहो, एक निर्णय को लो। The halt between two opinions is really a decision to confess your sins to Jesus and put your faith in Jesus and what he did at the cross or not. It's really a decision to put your faith in the cross or not. That is why I titled this message, Cross or No Cross, Cross or No Cross. Will you confess your sins? Will you put your faith in Jesus and what he did at the cross? और दो नावों में या दो तरह के निर्णयों में फंसे रहना, लेकिन यहाँ पर एक निर्णय लेना है कि हम अपने पापों का अंगीकार करके अपने विश्वास को यीशु मसीह पे रखेंगे, और जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उस पर रखेंगे या नहीं। दो ही बातें, या तो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करना है और नहीं। और हम अगर एक निर्णय को लेते हैं कि हम अपना विश्वास यीशु मसीह पे रखेंगे, हम क्रूस पर रखेंगे या नहीं, ये दो ही बात है। तो आज का मैसेज भी वही है, क्रूस और बिना क्रूस के। There was a famine in the land of Israel. It was not global warming. It was not climate change. It was God. और यहाँ हम देखते कि इजराइल की जो भूमि है उस पर जो है बड़ा अकाल आ गया। वो कोई मौसम बदलने की वजह से नहीं था, या कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं था, या लेकिन वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित था। In 1 Kings chapter 17 and verse 1, it says, And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there will neither be dew or rain these years, but according to my word.
और इस वचन में आइए हम देखते हैं पहला राजा उसका 17वां अध्याय का पहला वचन इस प्रकार से कहता है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित होता हूँ, उसके जीवन की शपथ उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना तो मेंह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। In 1 Kings 18 and verse 1, it says, "And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go, show yourself unto Ahab, and I will send rain on the earth." और पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसका पहला वचन में इस प्रकार से लिखा, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। It had not rained in the land of Israel for 3.5 years. It didn't rain Monday or Tuesday, Wednesday or Thursday, Friday, Saturday or Sunday. It didn't rain the first week, and the week after that, or the following week. It didn't rain in January, February, or March. It didn't rain in April, May, or June. It didn't rain in July, August, or September. It didn't rain in October, November, or December. It didn't rain in the first year. It didn't rain in the second year. It didn't rain in the third year. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बारिश थी, जो मेघ थी, उस एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शनिवार, या एक हफ्ता नहीं या कई हफ्तों नहीं, महीनों जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, एक महीना, 2 महीना नहीं, परंतु कई साल, यहाँ पर लिखा है कि 3.5 साल तक बारिश वहां पर नहीं हुई, मेघ वहां पर नहीं बरसी। There was famine in the land of Israel. It was brutal. It was merciless. It was everywhere. Think of the devastation Elijah saw when he entered the land of his people. The ground was cracked and barren and dry. The vineyards were dead. The leaves of the olive trees were burnt off. The rivers and streams had dried up. Any livestock that may have survived were skin and bones. Elijah probably saw the dead bodies of people and animals strewn across the land. और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कोई कुछ समय के लिए नहीं, 3.5 साल का जो अकाल का समय था, वहां पर बहुत सारी बातों को एलिया ने देखा होगा कि किस तरीके से लोग वहां पर रहते होंगे, भूमियां सूख गई होंगी, नदियां नाले सूख गए होंगे, जो बारी थी, दाग की बारी और कोई भी तरह की बारी, वो सब सूख गई होंगी, पेड़ सब सूख गए होंगे, और हो सकता है कि नदियां भी सूख गई हो, जानवर कुछ भूख प्यास से मर भी गए हों। उसने कुछ शवों को देखा होगा, मनुष्य का और जानवरों का, जब वहां पर वो गया होगा, तो वो अकाल का समय बहुत भयंकर एक समय था। As Elijah walked through the land, he saw something else. The altars of God were torn down. Contempt for God and unbelief reigned in Israel. As Elijah walked to confront Ahab, he no doubt saw the places where the prophets were slain. Elijah also saw the altars of Baal rising on every high place and hidden in every grove. Think of how Elijah must have felt. और जब एलिया वहां पर होगा और गुजर रहा होगा, तो उसने बहुत सारी बातों को देखा होगा। सबसे पहले जो वेदियां थी वो टूटी पड़ी हुई थी, उसने उसको देखा, और उसने वहां के जो इजरायली लोगों के अविश्वास को भी वहां पर देखा। उसने जब अहाब को सामना किया, तो वहां पर उसने जो है वो जगह को भी देखा होगा जहां बहुत से नबियों को मार दिया गया, और जो एलिया ने बाल की जो वेदी थी उसको भी देखा होगा, कैसे इजरायलियों ने उसको बड़े ऊंचे स्थान पर बनाया है, और कैसे वो जो है मतलब एलिया, जो इजरायली लोग हैं, बाल के आगे सम्मुख में हाजिर होते हैं, तो कैसा एलिया को महसूस हुआ होगा। This drought, this famine also portrays the spiritual condition of Israel. What we see in the physical expresses what has happened in the spiritual. और ये जो अकाल था, ये कहीं ना कहीं इजराइलियों के आत्मिक दशा को दर्शाता है। जो हम देख रहे हैं वो तो एक जो है बाहरी तौर पर, शारीरिक तौर पर हम देख रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं इजराइलियों के जो उनके आत्मिक दशा को भी दर्शाता है। There was a severe famine in the land.
I believe there's a spiritual famine in America and around the world. I believe there's a spiritual famine in the churches and denominations of America. Why? I believe the churches are no longer preaching the cross. The churches are no longer preaching Jesus Christ and Him crucified. The cross represents the altars. In America, the altars have been torn down. Is there a spiritual famine in your life? Is your faith in Jesus and what He did at the cross? If not, your spiritual altars have been torn down. The spiritual condition in the land or a person is much more severe than what we see physically. और हम देख सकते हैं वहां पर कि वहां पर एक बड़ा अकाल था। आज मैं विश्वास करता हूं अमेरिका में भी उसी तरह का आत्मिक अकाल है। मैं विश्वास करता हूं कि जो कलीसियाएं हैं, जो डिनोमिनेशंस हैं, उनमें भी इसी तरह का आत्मिक अकाल है। वो क्यों है? क्योंकि आजकल जो कलीसियाएं हैं वो क्रूस के बारे में प्रचार नहीं करना चाहते हैं। जो कलीसियाएं हैं वो यीशु मसीह और जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसको प्रचार नहीं करते हैं। जो क्रूस है वो वेदी को दर्शाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा देश अमेरिका है वहां पर जो है वेदियां टूटी पड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, क्या आपके आत्मिक जीवन में अकाल तो नहीं है? क्या आपने अपना विश्वास यीशु मसीह और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर रखा है? आपको चेक करना है आज कि क्या आपकी वेदी टूटी तो नहीं है। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं अकाल, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो बाहरी तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जब आत्मिक अकाल की बात करते हैं तो वो और भी ज्यादा भयानक बात है। There was a severe famine in the land because it had not rained for 3.5 years. It was so severe that King Ahab himself and Obadiah, the governor of his house, are out looking for water and grass, hoping to save the few horses and mules that are still alive. Can you imagine that? King Ahab himself is out looking for water. Ahab and Elijah split to search for the water. और यहाँ पर देखिए जो अकाल था वो 3.5 साल के लिए था। और ये कितना भयानक होगा कि राजा जो अहाब था वो और जो वहां का जो उस घर का गवर्नर था ओबद्या, वो दोनों बाहर आए। किस लिए? ताकि उनको कुछ घास मिले और पानी मिले। हो सकता है वो अपने घोड़ों के लिए या खच्चरों के लिए वो घास को ढूंढ रहे हो, पानी को ढूंढ रहे हो जो अभी तक जिंदा हो। तो आप क्या इमेजिन कर सकते, सोच सकते कि राजा खुद पानी को ढूंढने के लिए अपने महल को छोड़कर आया। राजा और ओबद्या जो वहां पर गवर्नर था वो दोनों दो भाग में बट गए ताकि वो पानी को ढूंढ सके। तो कितना भयंकर वो अकाल उस समय पर होगा, क्या हम उस चीज को सोच सकते हैं? God brings Elijah to Obadiah, and Elijah tells Obadiah to go tell the king that Elijah is here. And Obadiah does what Elijah says. He tells King Ahab, Elijah is here. Ahab is smoking hot. He's fit to be tied. और जो परमेश्वर ने एलिया को ओबद्या के सामने रखा, तो एलिया ने ओबद्या को बोला कि जाकर राजा को बोल कि एलिया यहाँ पर है। और ओबद्या ने वैसे ही किया। उसने राजा को बोला कि देख जो है अहाब एलिया यहाँ पर है। Why? Because Ahab blames Elijah for the famine or drought. In 1 Kings chapter 18 and verse 17, it says, and it came to pass when Ahab saw Elijah, that Elijah said unto him, are you he who troubles Israel? Ahab blames Elijah, saying, you are the troubler of Israel. You are the reason there is no rain. Is Ahab correct? Is Elijah the cause of Israel's problems? Is Elijah the cause of the famine? Is Elijah the cause of the drought? और जब अहाब ने उसको देखा तो अहाब ने एलिया को बोला तेरी वजह से ये अकाल पड़ा है। आइए हम एक वचन को देखते हैं, पहला राजा के 18वें अध्याय में, और उसका 17वां वचन इस प्रकार कहता है, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा कि इजराइल के सताने वाले क्या तू ही है? उसने कहा मैंने तो इजराइल को कष्ट नहीं दिया परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। तो यहाँ क्या अहाब वहां पर जो था क्या वो सही था? क्या एलिया की वजह से इजराइलियों को परेशानी हो रही थी? क्या एलिया कारण था जो वहां पर अकाल था और जो भी परेशानी थी, क्या एलिया वहां पर कारण था? तो एलिया ने देखिए अहाब को किस तरह से बातचीत किया।
Here's Elijah's response to Ahab in 1 Kings chapter 18 and verse 18. And he answered, I have not troubled Israel, but you and your father's house, in that you have forsaken the commandments of the Lord and have followed Balaam. Ahab blames Elijah for no rain. Elijah says, no, it's your fault. You've forsaken God. You're following Baal. That's why there is no rain. और यहाँ पर देखिए एलिया ने किस तरीके से बोला, 18वां वचन में इस प्रकार से लिखा, उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवता की उपासना करने लगे। तो अहाब ने जब एलिया को कहा कि तेरी वजह से बारिश नहीं है, तो एलिया ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा गलती, क्योंकि तुमने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, तुमने बाल के पीछे गए, और इसी कारण से आज बारिश नहीं है। Who's at fault that there is no rain, Ahab or Elijah? In 1 Kings chapter 16, verses 31 through 63, the Holy Spirit, 31 through 33, the Holy Spirit gives some insight into who's causing Israel's problem, and it wasn't Elijah. So in verse 31, it says, and it came to pass, as it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, when he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Zidonians, who went and served Baal and worshipped him. And he, Ahab, reared up an altar for Baal, which he built in Samaria. And Ahab made a grove. And Ahab did more to provoke the Lord to anger than all the other kings of Israel before him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये सवाल है कि बारिश ना होने के लिए कौन है कारण, अहाब है कि एलिया है। चलिए एक वचन को हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 16वां अध्याय का 31 से लेके 33वें तक हम पढ़ेंगे। और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। The Holy Spirit tells us who's at fault. It's Ahab. Ahab married one of the most wicked women ever born, Jezebel. And Jezebel brought the worship of Baal into Israel. You better be careful who you marry. You don't want to marry a Jezebel. You don't want to marry an Ahab. You want to marry a man or woman of God, the one that God has chosen for you. Now, Ahab wanted to please his new wife, Jezebel, so he built an altar for Baal in Samaria. By the way, Samaria was where the famine was the greatest. और यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने यहाँ पर दिखाया है कि किसकी वजह से वो अहाब था, जिसने एक जो है एक बहुत ही बुरी औरत, जिसे हम कह सकते हैं इस जेजबेल नाम का एक औरत से विवाह किया। और जो इजबेल था वही जो है बाल का वर्शिप का कारण बना इजराइल में। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप किससे जो है शादी जब आप करते हैं तो आप किससे शादी करते हैं? आपको जेजबेल जैसे एक औरत से शादी करने का जरूरत नहीं है, अहाब जैसे एक व्यक्ति से शादी करने का जरूरत नहीं है। आपको शादी करना है परमेश्वर का दासी से, परमेश्वर का जो बेटी है उससे, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। तो अहाब ने यहाँ क्या किया, उसने अपनी पत्नी इजबेल को खुश करने के लिए जो सामरिया में भी जो है बाल की वेदी को बनाया, और सामरिया ही वो जगह था जहां पर सबसे ज्यादा अकाल को देखने को मिला। Because of this, the Bible says Ahab did more to make God angry than all the kings of Israel before him. और यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से बताती कि अहाब ने उन सारे राजा जो उधर हुए उन सबसे बढ़कर गलत कामों को किया, और जिससे परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़का। Elijah didn't argue with Ahab. He told Ahab to gather all the people of Israel, the 450 prophets of Baal, the 400 prophets of the groves. The 400 prophets of the groves were supported by Jezebel. And Ahab did what Elijah asked. He gathered the children of Israel and the 850 false prophets. और एलिया ने वहां पर उसके साथ अहाब के साथ जो है
वाद विवाद नहीं किया, उसने सीधा ये बोला कि जाके इजराइल के लोगों को इकट्ठा कर, 450 बाल के नबियों को और दूसरे 400 नबियों को इकट्ठा कर, और जितने भी लोग इजाबेल को सपोर्ट करते थे वो 400 लोग को इकट्ठा कर। तो अहाब ने बिल्कुल वैसा ही किया, उसने 850 जो है नबियों को वहां पर इकट्ठा किया, उसने इजराइल के लोगों को वहां इकट्ठा किया। Think of that. King Ahab obeyed Elijah. Why? Wasn't Ahab king? Shouldn't he be telling Elijah what to do? Why did Ahab obey Elijah? Why? King Ahab needed rain. Israel needed rain. Rain would not come until God allowed it, and God will only bring it through the word of Elijah. और सोच के देखिए, जो राजा था अहाब, उसने एलिया के कहने पर लोगों को इकट्ठा किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने क्यों किया? राजा अहाब एक राजा था, उसको बल्कि एलिया को निर्देश देना था, परंतु उस एलिया ने जो बोला उसने किया। क्यों? क्योंकि अहाब को जो था बारिश का जरूरत था। इजराइल में इजरायली लोगों को बारिश का जरूरत था, और बारिश तब तक नहीं होता जब तक परमेश्वर यहोवा नहीं चाहता। और परमेश्वर ने कहा कि वो होगा कब? जब एलिया प्रार्थना करेगा, या एलिया के द्वारा जब बोला जाएगा, केवल तभी ही बारिश हो सकता है। Let me tell you this, God knows how to call a meeting. God knows how to call a meeting. So all of Israel gathered at Mount Carmel, along with the 450 prophets of Baal and the 400 false prophets of the groves. God pulled the strings to gather the people. Can you picture that in your mind? Elijah is watching as God gathers the people to the top of Mount Carmel. Thousands came from the east, thousands from the south, thousands from the west, thousands from the north. Can you see this mass of people gathering at the top of Mount Carmel? There were hundreds of thousands of people, maybe millions. और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर जानता है लोगों को कैसे इकट्ठा करना है। वहां पर सारे इजरायली लोग जो करमेल का पर्वत था उस पर इकट्ठे हो गए, और उसके साथ 450 बाल के नबी थे और 400 अलग लोग थे। तो परमेश्वर को मालूम है लोगों को कैसे इकट्ठा करना है। हम क्या क्या सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक जो पर्वत है, करमेल के पर्वत पे लोगों को इकट्ठा किया। 1000 जो पूरब से आ रहे हैं, 1000 पश्चिम से आ रहे हैं, 1000 उत्तर से आ रहे हैं, 1000 दक्षिण से आ रहे हैं। क्या हम एक ऐसा सोच सकते हैं कि किस प्रकार का वहां पर एक माहौल रहा होगा जब हजारों हजारों लोग वो करमेल के पहाड़ पर इकट्ठा हुए। God knows how to call a meeting. God knows how to call a crowd. Think of the stadiums that God filled for Jimmy Swaggart. Think of the stadiums that God filled for Billy Graham. God knows how to draw a crowd. Why would God draw a crowd for Elijah? Why would God draw a crowd for Billy Graham or for Jimmy Swaggart? I do not believe that God gathers the people for the man. I believe God gathers the crowd for the Christ that is in them. He draws the crowd for the gospel that's in them. और परमेश्वर जानता है कि कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। अब उस बारे में सोचिए, जब बिली ग्राहम कहीं सेवकाई करते होंगे तो कैसे स्टेडियम्स फुल भर जाते हैं। जिमी स्वगार्ड जब सेवकाई करते होंगे तो स्टेडियम सब भर जाते होंगे। तो परमेश्वर जानता है कि कैसे जो है लोगों को इकट्ठा करना है। तो वो वहां पर जो लोगों को इकट्ठा किया वो किसके लिए किया? एलिया के लिए किया, बिली ग्राहम के लिए किया, या जिमी स्वगार्ड के लिए किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने इकट्ठा किया मसीह के लिए, जो उसके अंदर है, जो उन लोगों के अंदर है, जो एलिया के अंदर था, जो बिली ग्राहम के अंदर था, जो जिमी स्वगार्ड के अंदर है। तो उनके अंदर जो मसीह है उसी के लिए परमेश्वर लोगों को वहां इकट्ठा करता है ताकि उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। This is going to be part of my prayer going forward. God, gather the people to the Christ in me so I can share Jesus with them. और यही मेरी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर आप जो है लोगों को इकट्ठा करें जो मेरे अंदर मसीह है उसके लिए, ताकि मैं उनके साथ यीशु मसीह को और अधिकाई से बांट सकूं। So God gathered the crowd, and Elijah spoke. How long will you be halt between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. Elijah is telling the people they must make a decision. Either God is God or he isn't. You must make a decision to put your faith in Jesus and what he did at the cross. You must make a decision to put your faith in the cross or not. You must decide cross or no cross. The choice is yours.
This is the most important decision in your life. It will determine your eternal future, heaven or hell. Not making a decision is making a decision for hell. You must decide. You cannot be halt between two opinions. और यहाँ पर जब परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा कर दे तो एलिया ने कहा कब तक तुम दो बातों के बीच में डामाडोल रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो और यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। तो एलिया ने लोगों को कहा कि आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है, या तो परमेश्वर परमेश्वर है या नहीं है। तो आपको एक निर्णय लेना है। तो उसके लिए अपना जो विश्वास है उसे क्रूस पर रखना, और जो क्रूस पर यीशु मसीह ने किया उस पर रखना है। आज एक निर्णय लेने की जरूरत है कि जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, क्रूस की ओर देखने की जरूरत है। ये जो निर्णय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है आपके जीवन का, क्योंकि ये आपके जो है आपका अनंत काल का जो भविष्य उसको उसकी ओर आपको लेकर जाता है, या तो स्वर्ग या नर्क। और अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचते या नहीं लेते, तो भी आप नर्क की ओर जाएंगे। तो हमें निर्णय लेने की जरूरत है। हम दो बातों के बीच में डामाडोल नहीं रह सकते, हमें निर्णय लेने की जरूरत है। And Elijah said, let's do a test. Let me prove God to you. Maybe this would be considered a scientific test to prove God. In 1 Kings chapter 18 and verse 22, then said Elijah to the people, I, even I only, remain a prophet of God, but Baal's prophets are 450 men. It was Elijah, one person, against the 450 prophets of Baal. There are many more unsaved people than Christians. Sometimes we feel alone. Sometimes that we feel that we're the only ones that pray and share Jesus. Whatever the number is, we must stand up for God anyway. Elijah stood up for God. Will you stand up for God? Will you keep your faith in Jesus and what he did at the cross? और आइए हम देखते पहला राजा उसका 18वां अध्याय का 22वां वचन में इस प्रकार से लिखा, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। तो यहाँ पर एक अकेला एलिय्याह था 450 बाल के नबियों के विरुद्ध में, और बहुत सारे वहां पर मसीही लोग हो सकते हैं। वो कितना अकेला था। लेकिन हो सकता है आपको कभी कभी लगता होगा मैं बहुत अकेला हूं, मैं अकेला ही प्रार्थना कर रहा हूं और मैं ही यीशु मसीह को अकेला बांट रहा हूं, कोई और मेरे साथ नहीं है। तो कितने भी लोग अगेंस्ट में क्यों ना हो, आपके विरुद्ध में ना क्यों ना हो, आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। एलिय्याह वहां पर परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। आज मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे? क्या आप अपना जो विश्वास है वो क्रूस पर और जो यीशु मसीह पर और जो उसने क्रूस पर किया, क्या आप उस पर रखते हैं? Then Elijah laid out the test in 1 Kings chapter 18, verses 23 and 24. Let them therefore give us 2 bullocks. Let them choose 1 bullock for themselves. Cut it in pieces, lay it on the wood, and put no fire under. And I will dress the other bullock, and I will lay it on the wood, and put no fire under. And call you on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the Lord, and the God who answers by fire, let him be God. And all the people said, it is well spoken. और यहाँ पर हम एक वचन को देखेंगे 18वां अध्याय में ही, उसका 23वां और 24वां इस प्रकार से लिखा है। उसने इस प्रकार से कहा एलिय्याह ने, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वो एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वो परमेश्वर ठहरे। तो लोगों ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। The prophets of Baal went first, 450 of them. They made their altar and they put their sacrifice on it. Now notice there is no description of how the prophets of Baal put the altar together. There is a very extensive description of how Elijah constructed his altar. This is very important. Why? Okay, now I want to say that again. Notice there's no description of how the prophets of Baal put their altar together. There's a very extensive description of how Elijah constructed his altar. This is very important. Why? और यहाँ पर जो है बाल के नबियों ने सबसे पहले क्या है, अपना जो भी वेदी था उसको बनाया और उस पर बलिदान किया। यहाँ पर एक बात मैं आपके ध्यान को खींचना चाहता हूँ कि यहाँ पर
जो बाल के जो नबी थे उन लोगों ने कैसे वेदी को बनाया, वहां पर उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एलिया ने जो वेदी को बनाया उसके बारे में लिखा गया है। क्यों, ये क्यों जरूरी है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। एलिया ने जो वेदी बनाया उसके बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। The 450 prophets of Baal did not know how to build the altar. There was probably great confusion among the prophets of Baal. Each one of the prophets of Baal probably had his own ideas on how to build the altar. Their altar would be built up by whatever they could dream up. Each prophet of Baal probably had his own message, his own revelations, his own truth. There are many pastors and teachers today that have strayed from the Bible. They've strayed from the cross. They pour out so many called truths. Each has a book or a message to sell, but most of all, it's false prophet, it's deception. In Christianity, there's one message, and that is Jesus Christ and Him crucified. There's one altar, that is the cross. और यहाँ पर देखिए कि वहां पर कितना कंफ्यूजन हुआ होगा, कितना आपस में रहा होगा, क्योंकि वहां पर 450 नबी थे बाल के, और हर एक जो है बाल का नबी था। और हो सकता है उन सबके अपने कुछ, हर एक का अपना आइडिया हो कि वेदी को कैसे बनाना है, उन सब ने सोचा हो। तो हर एक जो है बाल का नबी था, उनके अपने मैसेज होंगे, अपना प्रकाशन होगा, अपने एक कुछ विश्वास होंगे। और यही बात आज के समय में हम देख सकते हैं, जो हमारे जो सेवकाई करने वाले लोग हैं, जो पास्टर है या जो प्रचारक है, जो सिखाने वाले हैं, उनके अपने कुछ जो है अपने कुछ सच्चाई है, वो अपना उनका एक प्रकाशन है, उनकी अपनी किताबें हैं, बट अधिकतर सब गलत है, धोखा है। क्योंकि मसीह ही, जब हम बात करते हैं, देयर इज यहाँ पर एक ही जो है मैसेज है, यहाँ पर एक ही बात है, वो है यीशु मसीह किस तरीके से इस दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए मारा गया। और एक ही वेदी है, उस वेदी का नाम है क्रूस। Somehow, some way, the prophets of Baal built their altar, and they started to cry out to Baal from morning, probably 9 a.m. to noon. Oh, Baal, consume the sacrifice. Oh, Baal, consume the sacrifice. They probably called out to Baal in many different prayers and chants. They probably really got worked up and danced around and jumped up and down. But the Bible says Baal was silent, and there was no answer from Baal. So the prophets of Baal ratcheted up their efforts. They cried out louder and louder. They jumped on the altar. They worked themselves up more and more. Still, there was no answer from Baal. और यहाँ पर हम देखते कि उन्होंने जो है वेदी को तो बनाया, अब उन्होंने जो है सुबह से उसके आगे रोना शुरू किया। हो सकता है सुबह के 9 बज रहे हों और दोपहर तक उन्होंने किया हो कि अरे बाल, जो है हमारे जो हमारा बलिदान है उसको ग्रहण कर, उस पर आग को भेज, वो बाल ऐसा कर। वो बहुत देर तक, बहुत टाइम तक चिल्लाते रहे, अलग अलग तरीकों से प्रार्थनाओं को करते रहे और नाचते रहे, वेदियों पर कूदते रहे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि बाल जो था शांत था, उधर से कोई उत्तर ही नहीं था। उसके बाद फिर जो बाल के नबी है दोबारा से और तेज रोना चिल्लाना करने लगे, वो और कूदने लगे और सारी बातों को करने लगे, लेकिन बाल की तरफ से तभी भी कोई उत्तर नहीं था। At noon, Elijah started mocking the prophets of Baal. He said, "Cry louder, maybe Baal can't hear you. Cry louder, maybe he's talking to someone else. Cry louder, maybe Baal is on a trip. Cry louder, maybe Baal is sleeping and needs to be awakened." And this worked up the prophets of Baal even more. They cried louder. They started cutting themselves, working themselves up in a frenzy, and blood was flying everywhere. And this went on from the time of the evening until the time of the evening sacrifice. Still, Baal was silent. Still, there was no answer from Baal. और यहाँ पर एलिया ने अब उनका मजाक उड़ाना शुरू किया और इस प्रकार से कहा, थोड़ा तो तेज थोड़ा चिल्लाओ, हो सकता है उसे सुनाई ना दिया हो, थोड़ा और तेज चिल्लाओ, हो सकता है बाल बात कर रहा हो किसी से, थोड़ा सा और तेज चिल्लाओ, हो सकता है बाल जो है कहीं ट्रिप पर हो, या थोड़ा और तेज चिल्लाओ, बाल हो सकता है सो रहा हो, उसको जगने की जरूरत है। जब इस तरीके से एलिया मजाक उड़ा रहा था तो वो और तेज चिल्लाने लगे, अपने आप को काटने लगे, अपने आप को चोट पहुंचाने लगे, उनके शरीर से खून बहने लगा। और ये 3 बजे का समय हो गया, लेकिन अभी तक बाल की तरफ से कोई उत्तर नहीं था, बाल की तरफ से कोई आवाज नहीं, कुछ बात नहीं हुई। This is a picture of what is happening in almost every church in America.
that is not preaching the Bible, that is not preaching the cross, that is not preaching Jesus Christ and Him crucified. There's a lot of religious activity going on. In fact, sometimes they work themselves up in a frenzy, but there's no fruit. No one's getting saved. No one's getting delivered. No one's getting healed. How many churches are there in America? Thousands. How many sermons are being preached every Sunday morning? Thousands. How many people are being saved? I would say almost zero. और यहाँ पर इस तरह का जो एक आत्मिक जो हम देखते हैं, इस तरह का बातों को अमेरिका में देखते हैं हम लोग। बहुत जगह पर बाइबल में ऐसे वचन को प्रचार नहीं करते, क्रूस को प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह आया और इस दुनिया में मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, उसके बारे में नहीं बताते। बहुत सारी जो है जो धार्मिक बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं है, कोई व्यक्ति सेव नहीं हो रहा, किसी को छुटकारा नहीं है। अमेरिका में कितने चर्च है, हजारों की संख्या में चर्च है। हर संडे जो संडे को सुबह में जो है बहुत हर बार प्रचार होता है, लेकिन कितने लोग बचाए जा रहे हैं। और उसके लिए मैं उसके लिए जो पादरी है जो अमेरिका के, मैं उनको जो है उनको बोलना चाहूंगा। I blame the pastors of America for the spiritual famine in our nation. They've torn down the altars. They're no longer teaching the Bible. They're no longer preaching the cross. They're no longer preaching Jesus Christ and Him crucified. Think of the billions of dollars given in America. Most of the giving is given to churches and ministries that are bearing no fruit. You must be sure who you're giving to. और जो है मैं इस बात के लिए जो अमेरिका में जो कलीसियाएं और उनके पादरी है उनको बोलूंगा, क्योंकि उसी की वजह से आत्मिक अकाल हमारे इस राज्य में है, हमारे इस जो हमारा देश अमेरिका में है। कईयों ने वेदियों को गिरा दिया, कोई बाइबल को प्रचार नहीं करता है, क्रूस के बारे में प्रचार नहीं करता है, यीशु मसीह और उसने जो क्रूस पर किया उसको प्रचार नहीं करता है। लोग बहुत कितने सारे बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स अमेरिका में देते हैं, चर्चिस में देते, कलीसियाओं में देते, सेवकाई में देते, जहां पर कोई फल ही नहीं है। तो जब आप दें तो इस बात को देखें कि आप कहां दे रहे हैं। Now Elijah's going to show them how to repair the altar. There's only one set of directions for rebuilding the altar of the Lord, not 451. It's Jesus Christ and Him crucified. It is the cross. और यहाँ पर एलिया ने उनको दिखाया कि किस तरह से वेदी को बनाया जाता है। एक ही उनको तरीका दिखाया। 450 लोग नहीं थे, एक अकेला एलिया था। एक ही ने अपना एक दिखाया किस तरह से वेदियों को बनाता है। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है दिखाया और करके दिया, वो क्रूस वेदी जो है क्रूस को दर्शाता है। Elijah tells the people to come near him as he repairs the altar of the Lord, which is broken down. And it's important to notice there had been an altar of the Lord, but it was broken down. The altar is being repaired. In many of our lives, the altar of the Lord is being broken, has been broken down, and it must be repaired. In many of our families, the altar of the Lord is broken down, and it must be repaired. In many of our churches, the altar of the Lord is broken down, and it must be repaired. और यहाँ पर हम देखते हैं एलिया ने उनको बोला मेरे इसके पास आओ, और जो है जब वो वेदियों को बना रहा था जो टूटी हुई थी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप गौर कर सकते हैं कि वहां पर वेदी तो थी लेकिन टूटी हुई थी। तो बहुत सारे जो है हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वेदी हो सकता है टूटा हुआ, उसको मरम्मत की जरूरत है। हमारे परिवारों में वेदी टूटा हुआ, उसको मरम्मत की जरूरत है। हमारी कलीसियाओं में वेदियां टूटी हो, उसको मरम्मत की जरूरत है। और एलिया ने उनको दिखाया कि मरम्मत कैसे की जानी चाहिए वेदियों की। Elijah shows them how to rebuild the altar. Elijah took 12 stones to rebuild the altar in verses 31 and 32. 12 is the number of God's government. God's government is a local church led by a pastor who God has called, who's under Jesus. The pastor must preach the gospel. The pastor must preach Jesus Christ and Him crucified. The pastor must preach the cross. और एलिया ने वहां पर 12 पत्थरों को लिया। हम जिस प्रकार से देख सकते हैं 31 और 32वीं आयत में 12 नंबर है, वो परमेश्वर के सरकार को या परमेश्वर के एक जो है सरकार को दिखाता है। वो सरकार क्या है, वो जो गठन है वो क्या है, वो चर्चिस है, कलीसियां हैं जिन्हें पादरी लोग चलाते हैं। और जो है
परमेश्वर ने यीशु मसीह जिसका सिर ठहरा है, तो जो पादरी हैं, जो पास्टर्स है, वो यीशु मसीह को, सुसमाचार को, और जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसको जरूर से महत्वपूर्ण है कि प्रचार करे। Elijah dug a trench around the altar. The trench around the altar means that we must be separate from the world, but we're not isolated from the world. We are not to be like the world. As believers, there are certain things we won't do. As believers, there's certain places we can't go. As believers, there's certain things that we can't talk about. This is very serious. We must not be like the world. और यहाँ पर एलिया ने 32वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उसने एक बड़ा गड्ढा जो है खोदा। तो उसने बड़ा एक गड्ढा खोदा, मतलब उसने हमें भी इसका एक तरीके से ये दर्शाता है कि हमें भी परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, हमें अलग रखा नहीं है, अलग किया है। हम जो है संसारिक नहीं है, विश्वासी होने के नाते हमें कुछ बातें हैं जो नहीं कहना है, नहीं करना है, वहां नहीं जाना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सीरियस बात है कि हमें संसार के समान नहीं होना है। 1 Corinthians chapter 6 and verses 9 through 11, it says, this is the Apostle Paul speaking, do you not know that unrighteousness shall not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, homosexuals, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. If you do these things, you will not inherit the kingdom of God. और इसमें पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसका 9वां आयत से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखे, क्या तुम नहीं जानते अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजा, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र किए और धर्मी ठहरे। But Paul went on to say in verse 11, such were some of you. Before we were saved, we were just like the list I gave. We were in the world, we were sinning and on our way to hell. But Paul says, no more, no more, no more. Now we're washed. Now we're sanctified. Now we're justified. We have to stay in the trench. We have to stay in Christ. We do this by keeping our faith in Jesus and what he did at the cross. Then the Holy Spirit will work in our heart and lives and give us the power to overcome sin. You cannot do this on your own. You don't have the power to overcome the sin in your life on your own. The Holy Spirit does. और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस इस प्रकार से कहते हैं 11वें वचन में, तुम में से कुछ जो है धोए गए हैं, पवित्र किए गए, धर्मी किए गए, अलग किए गए यीशु मसीह के नाम से और उसकी आत्मा से। जब हम बचाए नहीं गए थे तब हम ऐसे ही थे, परंतु हम संसार के तौर पर थे, हम पाप करते थे और नरक की ओर थे। पर परमेश्वर, पौल कहता है अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, क्योंकि तुम धोए जा चुके हो, पवित्र किए जा चुके हो, अधर्मी ठहराए जा चुके हो। और हमें परमेश्वर ने अलग किया है मसीह के साथ चलने के लिए, मसीह के साथ रहने के लिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो यीशु मसीह पे विश्वास करके और जो उसने क्रूस पर किया उस पर विश्वास करके। तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आता है और हमें मदद करता है कि हम पापों पर जय को प्राप्त करें, क्योंकि हम अपने आप अपने से पापों पर जय को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम पाप पर जय प्राप्त करें। केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये कर सकते हैं। Elijah put the wood in order. The wood symbolizes the cross. Why did Jesus have to die on the cross? Why did Jesus have to die in wood? It was the religious leaders of Israel that put Jesus on the cross. Jesus was attracting large crowds. Many had accepted Jesus as their Messiah or their Savior. The religious leaders felt that they were losing power. This is why they killed Jesus.
और यहाँ पर देखिए एलिय्याह ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और लकड़ियां जो दिखाते हैं वो क्रूस को दिखाते हैं। और क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, वो लकड़ी जो था, क्यों यीशु मसीह को उस पर अपने प्राणों को देना पड़ा। उस समय पर हम देखते जो वहां के उस समय के धार्मिक जो लीडर लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया। और यीशु मसीह क्योंकि जहां जाता था उसके पीछे बड़ी भीड़ आती थी, लोग उसको मसीहा उसको मसीहा और उसको उद्धारकर्ता के रूप में जान रहे थे। तो जो धार्मिक लोग हैं उनको लग रहा था कि हम अपनी जो हमारा जो पावर है, हमारा शक्ति है, या हमारा जो वहां पर रुतबा है, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? Why was Jesus Christ crucified on the cross? Why? Because the scripture says that he who is hanged on a tree is cursed. The religious leaders believed if they crucified Jesus, the people would reject Jesus as the Messiah, because God would never allow the Messiah to be cursed by putting him on the cross, hanging him on a tree. और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, क्योंकि वचन कहता है श्रापित है वो जो जो लटकाया गया, जो पेड़ पर लटकाया गया। वचन हमें इस प्रकार से बताता, तो जो वहां के धार्मिक जो लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते, तो इसका मतलब है वो यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी मसीहा को जो है क्रूस पर ऐसे जाने के लिए मतलब कभी भी एग्री नहीं करेगा। तो उनको लगता था कि हम उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे तो लोग कहीं ना कहीं उसको शापित समझेंगे, उसको मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। Elijah cut the bullock in pieces. This means that sin is more than a mistake. This means that sin is more than a wrong direction. This means that sin is not a surface problem. Sin is so deep that it affects the entire person. Sin is a cancer that is eating away at your body, your soul, and your spirit. You must stop sinning before sin completely destroys you and you go to hell. There's only one cure for sin. That's the cross, the precious blood of Jesus. और यहाँ पर एलिया ने जो वहां पर था उसको काट कर जो है जो उसको उसके पीसेस में काट कर रखा। इसका मतलब जो है जो हमारा पाप है वो एक गलती से ज्यादा है, वो हमें वो एक गलत जो रास्ते की ओर लेकर जाता है उससे भी ज्यादा है। ये बहुत ही एक बड़ी परेशानी है। और जो पाप है वो एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। सिन जो पाप है उसको हम कैंसर की तरह से देखते हैं, जो देख सकते हैं, जो उसका जो एक व्यक्ति के शरीर को, आत्मा को, उसके प्राणों को खा जाता है। तो आज आपको समझना है कि हमें पाप करने को रोकना होगा। वो पाप करने का जो हमारे अंदर स्वभाव है उसको हमें बाहर निकलना होगा। हमें पाप जो है पूरी तरह से खराब करता है, खत्म करता है और हमें नर्क की ओर लेकर जाता है। और उसका केवल एक ही रास्ता है बचने का, वो है क्रूस और यीशु मसीह का लहू। Elijah soaked the entire altar down 3 times using 4 barrels of water each time. Why did Elijah soak the altar 3 times? One for the Father, one for the Son, and one for the Holy Spirit. और वहां पर हम देखते हैं एलिया ने जो पानी को भरा और 3 बार उंडेला। जो 4 बैरल थे उनको उंडेला। क्यों किया 3 बार? क्योंकि एक पिता के लिए, जो एक बेटे के लिए, और एक पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम यहाँ देख सकते हैं। Why did Elijah use 4 barrels of water each time? 4 represents the 4 corners of the compass. The compass covers the entire world. This means that Jesus died for the whole world to take away our sin. Jesus died for you. Jesus died for me. He died for the world to take away our sins. और यहाँ पर हम देखते हैं एलिया ने वो 4 बड़े बड़े पात्रों को लिया जिससे उसने पानी उड़ेला। 4 मतलब 4 यहाँ पे 4 दिशा को दिखाता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये पूरा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मतलब सारे संसार, यानी कि यीशु मसीह सारे संसार के लिए मरा, उनके सबके पापों को उठा के उसने ले लिया। यीशु मसीह मारा गया आपके लिए, मेरे लिए, और सारे संसार के लिए सबके पापों को उसने उठाया। Water stands for the Word. Everything that Jesus did was saturated with the Word. We must read the Word. We must study the Word. We must meditate on the Word. We must believe the Word. And we must live according to the Word.
और जो पानी है वो यहाँ पर वचन को दिखाता है, जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो वचन के द्वारा किया, और ये जरूरी है हम वचन को पढ़ें, उसका मनन करें, उसके पीछे चले, उसको विश्वास करें और वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। With the altar repaired, Elijah prayed. Basically, he said this in front of the people. You are the God of Abraham, Isaac, and Israel. Let it be known, you are God in Israel. I am your servant. I have done all these things according to your word. Show this people you are God. Turn their hearts back to you. And fire from the Lord fell and consumed the sacrifice. Fire from the Lord fell and consumed the sacrifice. और यहाँ पर उस एलिया ने प्रार्थना किया कि अब्राहम के, इसहाक के और याकूब के परमेश्वर, क्योंकि वो चाहता था कि लोग जाने कि वो परमेश्वर है इजराइल का, और वो जाने कि जो एलिया है वो परमेश्वर को सेवा करने वाला एक व्यक्ति है, और उसने जो कुछ किया परमेश्वर के वचन को अनुसार किया। वो ये सारी बातें लोगों को दिखाना चाहता था कि परमेश्वर ही, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर, और लोग उसकी ओर मुड़े। The fire consumed the sacrifice, the wood, even the stones and the dust. It licked up the water in the trench. The fire of God consumed the sacrifice. The fire of God, the Lord consumed the sacrifice. Fire represents the judgment of God falling on the sacrifice. If you accept Jesus and what he did at the cross, the judgment you deserve fell on Jesus on the cross. If you reject Jesus and what he did at the cross, the judgment of God will eventually fall on you. और यहाँ पर हम देखते हैं जो आग स्वर्ग से गिरा, उसने जो है सारा जो भी वहां पर होम बलि की लकड़ी थी, पत्थर धूली समेत सबको जो है जलाकर सुखा दिया, सबको जला दिया। तो जो परमेश्वर का आग है वो एक तरह से परमेश्वर को न्याय को दिखाता है, परमेश्वर का जो बलि है उसको दिखाता है। हमने अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, विश्वास किया जो कुछ उसने क्रूस पे किया है, तो जो न्याय हमारे लिए होना था वो यीशु मसीह पर पड़ा। जो सजा हमें मिलनी थी वो यीशु मसीह को मिली, और यदि हम यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। And when the people saw the fire of God fall and consume the sacrifice, they fell on their faces and said, "The Lord is God." I pray the power of God will fall right now, right here, and people will fall on their faces and say, "The Lord is God." और वहां पर जितने लोगों ने जब ये देखा तो अपने मुंह के बल गिर गए और परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने मुंह के बल गिरे और परमेश्वर को कहे परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर की ओर मुड़े। And Elijah said, "Take the prophets of Baal, let not one escape." And all the prophets of Baal were put to death. This means that we should not let false prophets and teachers fill us with their false doctrine. We must get them out. We must kill any access that they have to us. Then, okay. और यहाँ पर एलिया ने कहा बाल के नबियों से कि इनको ले जाओ और इनमें से एक भी ना बचने पाए। इसका मतलब जो गलत तरह के प्रचारक है, भविष्यवक्ता है, उनका जो शिक्षाएं हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। हमें उनको इतना भी जगह नहीं देना चाहिए कि वो हमारे बीच में कार्य करे। Then Elijah said to Ahab, "Get up, eat and drink, for there is an abundance of rain." At the point Elijah said this, there was no rain. The altar had been repaired, the sacrifice was consumed, but there was no rain. How could Elijah tell Ahab that rain was coming? How could Elijah tell Ahab that rain was coming? और यहाँ पर एलिया ने अहाब को कहा उठ, तू खा और पी, और क्योंकि देख बहुत आयत के साथ तो वर्षा होने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए कोई बारिश नहीं थी, खाली वेदी बनाई गई थी, बलि जो स्वर्ग से आग गिर गया और उसने बलि को जो है ग्रहण किया, पर बारिश नहीं थी। तो क्यों एलिया ने ऐसा बोला अहाब को कि जो है बारिश आने वाली है? क्यों उसने इस प्रकार से कहा? When the altar is repaired, the rain will come, the Holy Spirit will move. When the altar is repaired, the rain will come, the Holy Spirit will move. This is why I preach the cross. This is why I preach Jesus Christ and Him crucified. I am letting the Holy Spirit help me repair the altar. When the altar is repaired, the rain will come, the Holy Spirit will move.
और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वेदी पूरी तरह से ठीक की गई और बारिश हुई तो पवित्र आत्मा वहां पर काम किया। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है, जब हमारे जीवन की वेदियां ठीक होती है तो पवित्र आत्मा काम करता है। और इसीलिए मैं क्रूस को बारे में प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उसके बारे में बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ और मैं काम करने देता हूँ पवित्र आत्मा को कि वो वेदियों को ठीक करे। और जब वेदियां ठीक होती हैं, जरूर से बारिश होती है, पवित्र आत्मा मंडलाता है। Elijah repaired the altar, but he had one more thing to do before the rain came. He had to pray. He did not just pray once, he prayed again and again. He persevered. He did not give up. He prayed until the answer came. Now we must keep praying for the things that God puts on our heart. We must keep praying until the answer comes. Now, some say, I put my faith in the cross and it didn't work for me. Did you pray? Did you persevere? Do you see the connection between repairing the altar, which represents the cross, and prayer? When the altar of God is restored and we pray, the rain will come. The rain will come. The rain will come. और यहाँ पर देखते हैं एलिया ने अब जो है वेदियों को तो बनाया, लेकिन एक काम और करना था, उसने उसको प्रार्थना करना था। और उसने एक बार प्रार्थना नहीं किया, उसने कई बार प्रार्थना किया। उसने उस पर गिव अप नहीं किया और उसने तब तक प्रार्थना की जब तक उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ गया। तो हमें भी प्रार्थना करना उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला, और तब तक प्रार्थना करना है जब तक उसका उत्तर हम नहीं देखते। और कुछ जो है कह सकते हैं मैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ पर ये मेरे लिए काम नहीं करता, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस जो है कनेक्शन को देखिए, जो वेदी है और प्रार्थना के बीच के। जब आप वेदियों को ठीक करते, जब वेदियां ठीक होती हैं और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहां पर बारिश हुई, बारिश को हमने देखा। उसी प्रकार आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करता है। The question for each of us, will it be cross or no cross in your life? Will you repair the altar in your life? Will you put your faith in Jesus and what he did at the cross? This is the biggest decision you'll make in your life. It will determine your success in this life and your eternal future. You must make a decision. Will it be cross or no cross? Will it be cross or no cross? Will it be cross or no cross? और यहाँ पर एक सवाल है हमारे लिए, क्या हम जो है क्रूस के साथ जीवन बिताते हैं, क्रूस के बिना? क्या हम अपनी वेदियों को ठीक करते हैं या नहीं? क्या हम अपना विश्वास यीशु मसीह पर और जो उसने क्रूस पर किया उस पर रखते हैं? नहीं। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, जो निर्णय वो हमें लेना है, जो हमारे जो है अनंत काल के जो भविष्य की ओर हमें लेकर जाता है। सो हमें एक निर्णय लेना है, क्रूस और क्रूस के बिना, क्रूस और क्रूस के बिना, और क्रूस और क्रूस के बिना। Now, some of you may not have ever had the cross in your life. Some of you are Christians and maybe the cross has been broken down, the altar is broken down. And if that's so, I would like you to pray with me and to accept Jesus Christ as your Lord and Savior and to put your faith in the cross again. और हो सकता है आपने अभी तक अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया हो सकता है आपके वेदियां टूटी हुई हो, या आपके जीवन में क्रूस को आपने अभी तक नहीं देखा हो। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sins and I invite you into my life as my Lord and Savior. और यीशु मसीह में चाहता हूँ आप मेरे पापों को क्षमा करें, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, ग्रहण करता हूँ मेरे जीवन में मेरे उद्धारकर्ता के रूप में। I do not put my faith in anything that I do, Jesus, but I put my faith in you and what you did at the cross. और यीशु, जो कुछ मैंने किया मैं उस पर अपना विश्वास नहीं, परंतु जो कुछ आपने क्रूस पर किया मैं अपना विश्वास उस पर रखता हूँ। I ask you for the gift of salvation. I receive it and I thank you for it. और मैं आपसे जो है उद्धार के उस भेंट को मांगता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने उसे पाया। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और पिता यीशु, आप मेरे जीवन के परमेश्वर हो जाए और मुझे पूर्ण रूप से मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे। And now I would like to pray with you. And then after I get done, Pastor Persis will pray for you. And Father, tonight I just really thank you for everyone that is hearing this message, Lord. And many of us, Lord, we didn't know about the cross. The altar was broken down in our life. Maybe we never had the cross in our life, but Father, I'm praying that you give everybody listening to this message, open up their hearts, help them to understand the cross, Lord,
and every benefit that we receive comes through the cross. And I pray right now, God, I know there's many people that are hurting out there, Lord, and there's many needs. And Father, we're under a crisis, a coronavirus crisis. And Lord, I pray for an end of this crisis. Lord, I thank you that the vaccines are going to come out soon, Lord. But I pray for healing. We look to you for healing. We ask God for you to stop the coronavirus. Lord, we pray for all those that are sick in the hospitals. Lord, heal them. And Lord, I pray for every believer, Lord, that you cover them in the blood and protect them from the coronavirus. But Lord, you died on the cross for every sickness and every disease. And I pray for healing for heart disease, for women that can't have babies. Lord, for problems with the liver, with the lungs, with the heart, Lord, with the kidney, Lord, Lord, with cancer, whatever it is, AIDS. Lord, in the name of Jesus, heal, be healed. I speak life. I speak life. I speak life in Jesus' name. And then, Lord, I pray for those, Lord, that are addicted, Lord, that need to be delivered. And we as men, we can be addicted to so many different things. And Lord, I pray, Lord, that you deliver the alcoholic, deliver, Lord, the person that's on drugs, deliver the person that is addicted to sex. Lord, deliver every person that is addicted to anything, Lord, in the name of Jesus, set them free. And then, Lord, I pray for the needs of the people. And Lord, I know because of the coronavirus, Lord, the economic situation for many people isn't so good. They've lost their jobs. They've lost their businesses. And God, we look to you. We look to you, and we're asking, God, that you bless the people with food and clothing and shelter, Lord. Lord, these are your people. You said, Lord, that we didn't have to worry. Lord, seek ye first the kingdom of God, and all things will be added unto you. And I ask, God, that you meet the needs of the people. And I ask, God, that you bless them, body, soul, and spirit, and meet their physical needs, their financial needs, and their relationship needs. In the name of Jesus, amen. Amen.